प्रकार क्या होते हैं, और मैंने बताया था इस चैप्टर को करने के लिए आपको दो चीजें अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई सीधी रेखा, ठीक है, अगर कोई सीधी रेखा है, अगर मान लो ये एक सीधी रेखा है, इस पर अगर कोई किरण, या एक किरण हो सकती है, दो किरणें हो सकती है, तीन किरणें हो सकती है ना, मैं तीन बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है। अगर एक सीधी रेखा पर हमारी तीन किरणें हैं, ये एक रेखा है और ये किरणें हैं, तो कोणों का रैखिक युग्म मैंने क्या बताया था कि इन सब का योगफल, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं और इसको डी बोलूं, तो मैंने बताया था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होता है ना। यस, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसी को हम क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं कोणों का, ठीक है। अच्छा, कोणों का युग्म हम जब बोलेंगे अगर दो कोण होंगे सिर्फ, ठीक है, अगर कोई एक लाइन ऐसे बनी है उसके ऊपर कोई एक कोण, एक लाइन खींची है, तो इसको बोलेंगे हम कोणों का युग्म। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे कोण हैं, तो ठीक है, इस चीज को आपको क्लियर रखना है। तो ये मैंने एक जनरल चीज बताई है, ये आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। अब जरूरी नहीं है ये लाइन सीधी खींची हो, ये लाइन ऐसे भी खींची हो सकती है ना, ऐसे खींच दो, मान लो ऐसे खींच दी ये लाइन मैंने, अब इसके ऊपर एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, तो अब भी क्या होगा, यहां पर ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरा 180 है ना, पूरा ये 180 है, एक सीधी लाइन 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर मैं इसको एक बोलूं, इसको दो बोलूं और इसको तीन बोलूं, तो मैं सिंपल कह दूंगा कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। पहली चीज तो मैंने ये बताई थी पिछली क्लास में। एक चीज मैंने ये बताई थी, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पर काट रही है, ये दो रेखाएं हैं, इसको मैं बोल देता हूं ए बी, और इसको मैंने बोला सी डी। ये दोनों रेखाएं बिंदु ओ पर एक दूसरे को काट रही है, इस बिंदु पर, बिंदु ओ पर, ठीक है। तो ये जो आमने सामने के कोण है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। यानी अगर मैं इसको एक बोलूं, इसको दो बोलूं, इसको तीन बोलूं और इसको चार बोलूं, तो जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर होता है, और जो कोण तीन है वो कोण चार के बराबर होता है। क्यों, इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कब बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करती है, काटती हैं या प्रतिच्छेद करती है। तो इन दोनों चीजों का, एक तो इसका रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण, इसका यूज हमारी इस एक्सरसाइज 6.1 में होगा। तो क्वेश्चंस की तरफ चलें। ये दोनों चीज सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अगर सबको ये दोनों चीजें क्लियर है तो जल्दी से, क्या सर इससे पहले वाला समझा दो। पहले वाला समझाना है, ओके समझा। एक पहले वाला ये था कि अगर मान लो मैं एक सीधी रेखा खींची, इसको हटा रहा हूं, मैंने मान लो एक सीधी रेखा खींची इस तरीके से, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो जीरो। जीरो, सर 180 का, 180 का बनाती है ना, एक सीधी रेखा जो है 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितना है, 180 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी रेखा के ऊपर, इसी रेखा के ऊपर, यही रेखा है, ठीक है, दोबारा से बना दिया मैंने। नेहा रायकवार नाम से स्टूडेंट है, आपका माइक ऑन है, अपना माइक बंद करो, ठीक है। चलो
मैंने यही वाली रेखा बनाई है ऊपर वाली। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रेखा पर एक मिनट, मैं सबके माइक बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब जिसको जो लिखना है वो चैट में लिखेगा। हाँ जी, इसी रेखा पर मैंने दो लाइनें और खींच दी इस तरीके से, एक ऐसे और एक ऐसे। इसको मैंने बोला एक, इसको मैंने बोला दो, दूसरा कोण, इसको मैंने बोला तीसरा कोण। देखो जब सीधी लाइन थी तो 180 डिग्री बना रही थी ये, तो ये वाली जो सीधी लाइन है, ये जो ग्रीन वाली सीधी लाइन है, अब भी ये 180 ही बना रही होगी ना। सीधी लाइन तो 180 बना रही है, लेकिन इस 180 डिग्री के कोण को, इस पूरे 180 डिग्री के कोण को तीन भागों में बांट दिया। तीन भागों में बांट दिया, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो जब ये तीन भागों में पूरा 180 डिग्री बट चुका है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर तो कुछ कुछ भी लाइन नहीं थी, तो ये 180 डिग्री था। लेकिन जब यहाँ पर दो किरणें, ये वाली और ये वाली, खींच गई, तो इस पूरे 180 डिग्री कोण को इसने तीन भागों में बांट दिया है। तो मैंने इसको लिख दिया है एक प्लस दो प्लस तीन बराबर 180 डिग्री। आया समझ में? जिनका एक क्वेश्चन था चैट बॉक्स में बता दो। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ। तो ये दोनों चीजें हमें अपने दिमाग में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन में एक आकृति दी हुई है 6.10, उसमें कहा गया है कि किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, OS कहाँ है? ये है OS, ये वाली, ये है OS। ठीक है, ये किस पर खड़ी है? POQ पर। तो POQ ये है। पहली लाइन समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद कहा गया है किरण OR और OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में अगर हम किसी चीज को बांट दें, किसी कोण को या किसी रेखा को। ठीक है, तो समद्विभाजक किस 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 से मिलकर बना है? किस किस से मिलकर बना है समद्विभाजक? समद्विभाजक यानी सम से मतलब समान या बराबर, द्वि से मतलब दो, भाजक मतलब बांटना, यानी समान दो भागों में बांटना। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? बराबर दो भागों में बांट देना, है ना। अगर कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रही है कोई रेखा, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। अगर भुजा को समद्विभाजित कर रही है, यानी भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रमशः कोण POS को और SOQ को समद्विभाजित कर रहा है कौन? OR। तो ये जो OR है, ये वाली OR, ये OR क्या कर रही है? इस कोण को और इस कोण को दोनों को समद्विभाजित कर रही है, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। ये लाइन समझ में आई? जो ये OR है, इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है, मतलब जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण, जितना POR होगा उतना ही ROS होगा। ये चीज अगर सबको समझ में आ गई तो वाई टाइप करके बता दो जल्दी से। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि यदि POS x है, POS यानी ये वाला एंगल अगर x है, तो ROT ज्ञात कीजिए। एंगल ROT निकालना है। करते हैं इसको। मैं क्या करता हूं, पहले ना इस चित्र को थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, जिससे मुझे साफ साफ सारी चीजें दिख जाए। मैं यहां पर इसको बना रहा हूं। ये है रेखा PQ, PQ। इस पर तीन रेखाएं हैं या तीन किरणें हैं। एक है नीले रंग में बना देता हूं, एक हरे रंग में बना देता हूं, और एक बना देता हूं ब्लैक कलर। ये तीन रेखाएं। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर एक मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर गया तो क्वेश्चन पूरा निकल जाएगा। ओके, हमें ये कहा गया है, देखो ये जो, जैसे यहाँ पर दो कट लगे हुए हैं,
और यहाँ पर भी दो कट लगे हुए हैं, ये दो ऐसे करके लगे हुए हैं ना कोण के ऊपर, ऐसे कोण और उसके ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ये जो ऐसे अगर बना हुआ हो ना कुछ ऐसे, मान लो एक त्रिभुज बना हुआ है, तो अगर ऐसे कुछ हो, ये कोण और इस पर एक कट लगाए और इस पर एक कट लगाए, तो इसका मतलब ये है ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। अगर मान लो एक और कोण यहाँ पर है, तो जिन पर कट लगा है वो ही बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक है। मान लो ऐसे ना होके ऐसे बना दो इसको, एक कोण यहाँ पर है और एक कोण यहाँ पर है। ठीक है। और मैं कह दूं इस पर मैं दो कट लगा दूं और इस पर दो कट लगा दूं, तो ये वाला कोण इसके बराबर है और दो दो कट वाला कोण दो इसके बराबर। तो ये जो कट लगते हैं इनका समझ में आया आपको क्या मतलब होता है? तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा भी नहीं है ना, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि ये जो निशान लगे हुए हैं कट के कोण के ऊपर, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है, सिंगल कट वाला सिंगल कट वाले के बराबर। ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके नाम दे देता हूँ, ये आर है, ये ओ है, ये एस है, ये टी है। और कहा गया है कि ये वाला कोण इसके बराबर, यानी दो कट लगे हुए ना ये आपस में बराबर है, ऐसे ही ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी इस पर सिंगल कट लगा है तो ये आपस में बराबर। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है कि पीओएस, पीओएस कौन सा है? पीओएस है ये, यहां से शुरू हुआ पी ओ एस, यानी ये पूरा एंगल। पीओएस कहां से है? पी ओ एस, यानी इन दोनों किरणों के बीच में जो भी कोण आ रहा है, इसके बीच में पीओ और एस के बीच में, तो पी ओ एस इनके बीच में कौन सा कोण आ रहा है? ये वाला। ये पूरा कोण कितना है? एक्स है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो पूरा कोण है कौन सा, यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना है? एक्स है। तो आपको क्या बताना है? आर ओ टी ज्ञात कीजिए। आर ओ टी कौन सा है? आर ओ टी कौन सा है? आर कहां पर है? ये रहा आर ओ टी, इसको बताना है। चलो अब मुझे ये बात बताओ, ये पूरा कोण एक्स है, ये पूरा कोण मान लो एक्स ना होकर ये मान लो 100 डिग्री होता, तो क्या आप बता सकते हो कि ये दोनों कोण कितने होंगे जो बराबर वाले? अगर ये x की जगह 100 डिग्री होता है, पूरा कोण 100 डिग्री होता, तो मुझे बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने 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 डिग्री के होते? 50। वेरी गुड जतिन, एक्सीलेंट। 50 50 50, यस 50 होता ना, क्यों होता? क्योंकि ये दोनों बराबर है, पूरा 100 है और ये बराबर है, तो आधे आधे कर दो, 50 50 दे दो। लेकिन अगर ये x है तो कितने होंगे दोनों? इसी तरीके से अगर ये पूरा x है तो ये दोनों कितने हुए? 100 थे तो 50 50 आपने बोला, यानी 100 को 2 से भाग कर दिया था। अब जब x है तो ये कितने कितने होंगे? x को 2 से भाग कर देंगे, यानी ये वाला भी x बटे 2 है और ये वाला भी x बटे 2 है। ये चीज समझ में आई सभी को? यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, कोण पी ओ एस बराबर x है। क्यों है x? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है। लेकिन हमें पता है कि कोण पी ओ आर बराबर है कोण आर ओ एस के। क्यों बराबर है? ये भी दिया है। ये दोनों चीज समझ में आई? पीओ आर कौन सा है? पीओ आर कौन सा है? पी ओ आर, ये वाला किसके बराबर है? आर ओ एस के। आर ओ एस कौन सा है? आर ओ एस, इस वाले के। और ये पूरा एक्स है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो आधे आधे कट जाएंगे। तो मैं यहां पर सीधी सी एक चीज लिख दूंगा कि कोण पी ओ आर बराबर होगा कोण आर ओ एस के बराबर एक्स बटे 2। ये चीज में अगर किसी को कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो, और अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। ये एक्स बटे 2 मैंने कैसे लिखा है? ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये वाला कोण भी एक्स बटे 2 है और ये वाला कोण भी एक्स बटे 2। ओके, ठीक है, गुड गुड, है ना?
तो जिन्होंने आर टाइप किया है वो सुन लो भाई, ये पूरा एक्स था। क्यों था एक्स? क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि POS बराबर एक्स है, यानी ये पूरा एक्स है। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। और जब ये पूरा एक्स है और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आधे आधे बट गए ना, है ना। ये पूरा एक्स है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। मैं आपको यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ ये, और मैं कह रहा हूँ ये कोण जो है, ये वाला कोण 30 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन खींचता हूँ इनके बीच में, ये एक और लाइन मैंने खींच दी इनके बीच में। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है और पूरा 30 है, तो ये कितने होंगे? पूरा 30 है, पूरा 30 है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये कितने होंगे? 15-15 होंगे या नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि ये इसके बराबर है, पूरा 30 है, तो 15 इसको मिल जाएगा, 15 इसको मिल जाएगा, तभी तो बराबर होंगे ये दोनों। तो कैसे पता चला? मैंने 30 को 2 से भाग कर दिया तो ये आया 15, इसलिए ये 15 डिग्री हुआ और ये भी 15 डिग्री हुआ। इसी तरीके से मैंने यहां पर किया है, ये पूरा एक्स था और ये दोनों बराबर हैं। एक्स को 2 बराबर भागों में कैसे बांटोगे? इस पूरे एक्स को 2 बराबर भागों में कैसे बांटते हो? किसी भी चीज को 2 से भाग करके बांटते हो ना। अगर मैं कहूं आपके पास 10 चॉकलेट है, उसको 2 बराबर भागों में बांटो, तो कैसे बांटोगे? 2 से भाग करके 5-5 हो गई। ऐसे ही ये एक्स है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 2 से भाग कर दो, x/2 और x/2। तो ये मेरे आ गए हैं 2 कोण, x/2 और x/2। ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, दूसरी तरफ। अब आप मुझे ये बताओ, ये पूरा कोण कितना है यहां से लेकर यहां तक का पूरा? मैंने बताया था सीधी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। तो ये पूरा कितना है? 180। ये पूरा कितना है? 180। इतना कोण है x, यहां तक हरी लाइन तक कितना है? x। और पूरा कितना है? 180। हरी लाइन तक है x, तो बाकी बचा कितना हुआ? हरी लाइन से लेकर लाल लाइन तक का कोण कितना बचा? बताओ। पूरा 180 है और ये हरी लाइन तक मुझे x पता है, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस x। कितना बचेगा? पूरे 180 में से x घटा तो ये बचा। ठीक है, तो मेरा ये कोण कितना आया? 180 माइनस x। ये चीज समझ में आई सभी को? ठीक है। मान लो ये एक लाइन है, इस पर एक और लाइन है, ये कोण x डिग्री है, ये वाला कोण x डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? जिनको समझ में नहीं आया है, पूरा 180 है, इतना x है, तो ये कितना हुआ? 180 माइनस x हुआ या नहीं हुआ? वही काम मैंने यहां पर किया है। इतना x था, पूरा 180, तो 180 माइनस x। लेकिन हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दोनों आपस में बराबर, यानी आपको अब 180 माइनस x को 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? मान लो ये एक भुजा है, सॉरी रेखा है। ठीक है, ओके। ये पूरा कितना है? 180 माइनस एक्स है, 180 माइनस एक्स। और ये वाला जो कोण है, ये वाला इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। पूरा 180 माइनस एक्स है, उसको 2 बराबर भागों में आपको बांटना है, तो कैसे बांटोगे? 2 से भाग करके, है ना। जैसे आपने उसको बांटा था, एक्स को 2 से भाग करके बांटा था या नहीं बांटा था? तो इसी तरीके से 180 माइनस एक्स को भी 2 से भाग करके मैंने इसको भी बोला 180 माइनस x/2 है, और ये भी 180 माइनस x/2 है। अब जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई है सभी को? आपको ये नियम पता है a+b/2 बराबर क्या होता है? a/2 प्लस b/2। इस ठीक है, दो की अलग अलग भाग होती है। इसी तरीके से ये है 180 माइनस x/2 किसके बराबर होगा? 180/2 माइनस x/2। और जब आप 180 को 2 से भाग करोगे तो 90 है,
माइनस एक्स बटे दो। तो ये कोण कितना आ गया है मेरा 90 माइनस एक्स बटे दो। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया 90 माइनस एक्स बटे दो, और ये भी कितना आया 90 माइनस एक्स बटे दो। तो ये चीज समझ में आ गई कैसे आए हैं 90 माइनस एक्स बटे दो और 90 माइनस एक्स बटे दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये भी मेरा बचा 90 माइनस एक्स बटे दो, और ये भी बचा 90 माइनस एक्स बटे दो। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से इस चित्र को बना रहा हूं। तो देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है, इस तरीके से। ठीक है, ओके। मैंने अब सारे एंगल निकाल लिए हैं, उनको मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये कितना आया था एक्स बटे दो, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये कितना आया था एक्स बटे दो, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर थे, तो ये भी एक्स बटे दो। ये कितना आया था 90 माइनस एक्स बटे दो, और ये भी कितना आया 90 माइनस एक्स बटे दो। ठीक है, इनके नाम लिख लेता हूं पीओ क्यू आर एस टी। तो इनके नाम क्या क्या हैं, पी ओ क्यू आर एस टी। अब मेरा फाइनल जो चित्र है वो ये बन गया है, फाइनल फिगर अब मेरी ये बन गई है। अब क्वेश्चन में पढ़ो निकालना क्या है। मैंने सारे एंगल निकाल दिए हैं एक्स के फॉर्म में। ठीक है, ये पूरा एक्स था, क्योंकि ये बराबर थे आपस में, तो एक्स बटे दो एक्स बटे दो हो गया। जब ये पूरा एक्स था तो इतना 180 माइनस एक्स बचा, और वो भी आपस में बराबर थे, तो 180 माइनस एक्स बटे दो और 180 माइनस एक्स बटे दो, उसको सॉल्व किया तो 90 माइनस एक्स बटे दो और 90 माइनस एक्स बटे दो बचा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है, मुझे चाहिए क्या, ध्यान से अगर मैं अपने क्वेश्चन पे जाऊं, मुझे कौन सा कोण निकालना है, आर ओ टी, एंगल आर ओ टी ज्ञात करना है। तो आर ओ टी कहां पर है, आर ओ टी ये रहा, आर ओ टी, यानी ये पूरा, ये पूरा निकालना है, ये यही तो आर ओ टी, ये वाला, ये पूरा कोण। ठीक है, तो किसके बराबर होगा आर ओ टी, एक्स, एक्स बटे दो प्लस 90 माइनस एक्स बटे दो, इसी के तो बराबर होगा। पूरा कोण किसके बराबर होगा, ये प्लस ये, तो ये पूरा कोण मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो एंगल आर ओ टी क्या हुआ, एक्स बटे दो यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, 90 माइनस एक्स बटे दो। अब ये एक्स बटे दो और एक्स बटे दो दोनों का चिन्ह अलग है, तो ये कट क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इनको मैं क्या कर दूंगा, आपस में काट दूंगा, यानी ये 0 हो गए, तो सिर्फ क्या बचा 90। तो एंगल आर ओ टी कितना आया है हमारा 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये है सारी कहानी इस क्वेश्चन। बताओ कोई डाउट तो किसी को। सारा खेल इस चित्र को समझने का था। ठीक है, सारा खेल इस चित्र को समझने का था। अगर आपने इसको आकृति को या फिगर को या कुछ भी बोलो डायग्राम को समझ लिया होगा, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे हाय हेलो कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो तो समझना ही नहीं चाहते, लेकिन जो समझना चाहते हैं वो बताओ मुझे, आ गया समझ में सभी को, जो एक दूसरे से हेलो बोल रहे हैं अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, अगला सवाल है, उसको आपको सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन, एक आकृति दी हुई है 6.11, उसमें OP, OQ, OR और OS 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कोण POQ प्लस कोण QR प्लस कोण SOR प्लस कोण POS बराबर 360 डिग्री होगा। अपनी कॉपी में सॉल्व करो, मैं कॉपी चेक करूंगा। करो अपनी कॉपी में सॉल्व इसको। हाँ जी, करिए सभी लोग। देखो, ये ज्योमेट्री हलवा नहीं है, इसको समझने के लिए पूरा ध्यान आपको क्लास में रखना है।
ठीक है, बस 1 घंटा आपको कंसंट्रेट और होना है, तो बाकी अपनी प्रैक्टिस रखनी है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं दे रहे हैं क्लास में ध्यान, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, तो उनको मेरी यही सलाह है, अभी टाइम है, क्लास में ध्यान दे लो, वरना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर अटक जाओगे इसमें। चलिए करो सभी लोग, और मुझे बता देना जिसका हो जाए आंसर, उसमें हैंड रेज कर देना जिनका होता जाए। इस तरीके से ये चित्र दिया हुआ है, ये P है, ये Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर O है, और यहाँ पर S है। आपको बताना है कि जो चारों कोण है ना, जो चारों कोण बन रहे हैं, इनका जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे करोगे बताइए, कैसे करोगे? किसी ने किया? किसी ने किया क्वेश्चन? हाँ जी, देखो क्वेश्चन दिखा दो। हाँ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सॉरी, ये है क्वेश्चन। ओके कशिश, आपने कर लिया? दिखाइए कॉपी कैसे किया सॉल्व। ठीक है चलो मैं बता देता हूँ इसको। देखो सबसे पहले इसमें मुझे अपनी तरफ से एक रचना करनी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, इस लाइन को पीछे बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये जो लाइन है ना क्यों, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, पीछे बढ़ा दिया। ओके, तो इस तरीके से ये पीछे बढ़ गई। अब आप एक बात बताओ, ये एक सीधी लाइन हो गई, मैं इसको नाम दे देता हूं टी। ये जो लाइन आर टी है, सॉरी टी क्यू है, टी क्यू मतलब ये वाली लाइन टी क्यू, ये पूरी 180 डिग्री है। सीधी लाइन 180 डिग्री का कोण बनाती है ना। ये जो टी क्यू लाइन है ये 180 डिग्री है या नहीं, जल्दी बताओ। अगर ये 180 डिग्री है तो मैंने अभी जब क्लास शुरू हुई थी तभी एक चीज बताई थी कि अगर किसी सीधी लाइन पर, अगर किसी सीधी लाइन पर कोई लाइन या कोई किरण खड़ी है तो जो टोटल होता है कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, मान लो मैं इसको एक नाम दे देता हूं, इसको नाम मैंने एक दिया, इसको नाम मैंने दो दिया, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री। बताओ क्या मैं लिख सकता हूं कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री? लिख सकता हूं ना? कर लिया, वेरी गुड, जिनका हो गया एक्सीलेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको नाम दे दूं तीन, इसको नाम दे दूं चार, और इसको नाम दे दूं पांच, तो मैं लिख सकता हूं कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण पांच बराबर 180 डिग्री, है ना। पहली चीज मैंने क्या करी, ऊपर वाले कोणों का योग 180 डिग्री कर दिया। ठीक है, यानी एक प्लस दो बराबर 180 डिग्री। फिर नीचे वाले तीन चार और पांच, क्योंकि नीचे से भी तो 180 बन रहा है ना सीधी लाइन पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, मतलब जो बराबर के उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएंगे,
जो राइट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगी। कैसे, देखो, कोण 1 प्लस कोण 3, इनको जोड़ दो, प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, और 180 और 180 कितने हो गए, 360। इसको मैंने अगर 1 बोला और इसको 2 बोला तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 1 प्लस 2, 1 और 2 को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। 1 प्लस 3 किया पहले, तो उसके बाद 2 और 4, 2 प्लस 4, फिर प्लस 5 बराबर 180 और 180 360, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, पर जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज समझ ले। अगर आप यहाँ पर देखोगे कोण 1 प्लस कोण 3 कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 3 है, टोटल कितना है, ये POS है या नहीं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल क्या एंगल बन रहा है, POS। तो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 को क्या लिख दूंगा, POS प्लस। इसी तरीके से अगर आप देखो एंगल 2, ये है एंगल 2, इसका नाम क्या है, POQ। इसका नाम क्या है, POQ, एंगल POQ। इसके बाद है एंगल 4, 4 को देखो, 4 का है, ये रहा। 4 को मैं क्या लिखूंगा, SOR या ROS, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखा है, SOR, तो मैं क्या लिखूंगा, SOR। ये 4, एंगल 4 ये है ना, SOR, तो मैं 4 की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस एंगल SOR। और लास्ट क्या है, एंगल 5। एंगल 5 कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या होगा, QOR या ROQ, ठीक है। तो मैं QOR लिख देता हूँ, प्लस एंगल QOR, और ये बराबर किसके आएगा, 360 डिग्री के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना, ठीक है। अगला सवाल करें, समझ में आ गया है ये सभी को। पीछे बस इसको बढ़ाकर 180 ऊपर लिया, 180 नीचे लिया, दोनों को जोड़ दिया, 360 आ गया, है ना। चलो अगला सवाल करते हैं फिर। ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपको आकृति 6 अच्छा, पहला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया क्योंकि पहले क्वेश्चन जैसा मैंने उदाहरण करा दिया था पिछली क्लास में, तो आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से करना, ना हो तो पूछ लेना। उसमें शीर्षक में कोण और कोणों का रैखिक योग, बस ये दोनों चीजें लगेंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसमें अनुपात दिया हुआ है। करो आप लोग, करो, बताओ क्या आंसर आएगा। सी का मान ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है। अपनी कॉपी में सॉल्व करिए सभी लोग। सी का मान इसमें ज्ञात करना है। आपको एंगल POY 90 डिग्री दिया है और ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो सी ज्ञात करना है। सी कहाँ पर है, ये नीचे की तरफ है। अगर आप अपनी बुक में या स्क्रीन पर इस आकृति को देखोगे या फिगर को देखोगे तो आपको सी दिख जाएगा। सभी लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, आसान है। ओके, इस तरीके से ये फिगर दी हुई है। ये P है, यहाँ पर O है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर X है, और यहाँ पर N है, और यहाँ पर M है, ठीक है। ये जो कोण दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा, लिखूँ, ये जो चिन्ह लगा होता है इससे हमें पता चल जाता है। अगर कहीं ऐसा चिन्ह लगा जैसे लगाया हुआ है ना, उसका मतलब होता है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता होगी ये चीज। तो ये कोण दिया हुआ है A, ये वाला दिया हुआ है B, और ये वाला दिया हुआ है C। तो आपको इस C का मान बताना है। हुआ किसी ने किया कुछ,
कुछ आया आंसर किसी का? आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। ए अनुपात बी या ए रेशो बी बराबर 2:3, 2:3 है। तो आपको सी का मान निकालना। किसी ने निकाला क्या? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ब्लैक वाली लाइन को देखो, सीधी लाइन है। ब्लैक वाली लाइन एकदम सीधी लाइन है, मतलब 180 डिग्री बन रहा होगा इसके ऊपर। ये पूरा कितना होगा? 180 होगा। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि जो ब्लैक वाली लाइन है एकदम सीधी है और इसके ऊपर 180 होगा, और ये 90 डिग्री है। लिख देता हूं यहाँ पर, ये कितना है? 90 डिग्री है। 126। ओके पवित्रा, वेरी गुड। सौरभ 136, 126 आएगा। वेरी गुड सचिन। विजय कुमार नाम से हैं स्टूडेंट, वेरी गुड। 126, यस। जिन्होंने अच्छे से सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। जो देख कर लिख रहे हैं बाकी लोगों का, वो खुद से सॉल्व करें। 126, 126, यस। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये एकदम सीधी है, तो ये जो इसके ऊपर जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा पूरा। तो मैं इसको लिख सकता हूं b प्लस ए प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। लिख सकता हूं, ठीक है? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ये बताओ पहले। b प्लस ए प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, प्लस ए प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। लेकिन ए और बी तो हमें अनुपात में दिए हुए हैं, और अनुपात हटाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था। अनुपात हटाने के लिए हम किसी चर की गुणा कर देते हैं। तो माना a बराबर कितना? 2x और b बराबर 3x। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, a और b की जगह 2x और 3x रख दूंगा, ठीक है? तो ये कितना बचा? b कितना है? 3x। 3x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। 3 और 2 5x, 90 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 90, और 180 में से 90 घटाओगे तो 90 आया। 5x बराबर कितना आया? 90। यहां से x बराबर कितना आया? 90/5 यानी 18। तो x का मान कितना आया यहाँ पर? 18। जब x 18 है तो हमारा a कितना होगा? a कितना है? 2x। a कितना है? 2x। 2x का मतलब क्या होता है? 2 गुना x, और x कितना है? 18। तो 2 गुना 18 कितना हुआ? 36 डिग्री। इसी तरीके से b बराबर क्या है? 3x। 3x का मतलब है 3 गुना x, यानी 3 गुना 18, और 3 गुना 18 कितना हुआ? 54 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? हमने a और b का मान निकाल दिया है। a ये है, b ये है, तो a कितना आया है हमारा? 36 और b आया है 54। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ, a आया है 36 डिग्री और b आया है 54 डिग्री। लेकिन आपको तो c चाहिए ना, c कैसे निकालोगे? हाँ, c कैसे निकालोगे? आप इस लाल वाली लाइन को देखो, रेड कलर में जो लाइन है, सीधी लाइन है। सीधी लाइन है तो 180 डिग्री बना रही है ये वाला एंगल, ऊपर वाला। यानी 54 प्लस सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 54 प्लस सी बराबर क्या होगा? 180। हाँ, बी प्लस सी भी बोल सकते हो। बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो बी कितना था? अच्छा, एंगल नहीं है, खाली बी लिखा हुआ है क्वेश्चन। बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। बी कितना है? 54 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो सी बराबर कितना आया? 180 माइनस 54, और जब आप 180 में से 54 घटाओगे तो आपको मिलेगा 126 डिग्री। तो सी का मान कितना आया है? 126 डिग्री। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करें? अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, यदि आकृति 6.15 में दो कोण आपको बराबर दिए हुए हैं, कौन कौन से? पी क्यू आर और पी आर क्यू। पी क्यू आर कौन सा है?
पी क्यू आर यानी ये वाला, और पी आर क्यू यानी ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, कोण पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस मतलब ये वाला, पी क्यू एस किसके बराबर होगा? पी आर टी के, यानी इसके। कर सकते हो, इसके बराबर। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? कोण पी क्यू एस जो है वो बराबर है पी आर टी। इस चीज को हमें प्रूव करना है, इस चीज को हमें सिद्ध करना है। करो, कैसे करोगे? जिनका होता जाए बता दो, 5 मिनट है आपके पास, अपनी कॉपी दिखाते जाना जिनका होता जाए। हम्म, वाई वाई टाइप नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करिए। वाई किसके टाइप कर रहे हो आप? मैं समझा दूंगा, लेकिन आप कोशिश तो करो। मैं तो समझाऊंगा ही, खुद से कोशिश तो करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तो कैसे सॉल्व होंगे? बस आपको वही चीज यहाँ पर देखनी है, सीधी लाइन। अब देखो, बिंदु के ऊपर सीधी लाइन है तो उन दोनों का 180 योग होगा। बिंदु आर पर सीधी लाइन है, उन दोनों कोणों का योग 180 होगा। जब दोनों कोणों का योग 180 है तो उनको आपस में बराबर रख दो। ठीक है सचिन, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट। सब लोग आप 180 माइनस एक्स क्यों लिख रहे हो भाई? एक्स कहाँ से मतलब आ रहा है? आपको ये सिद्ध करनी है ये चीज कि जो पी क्यू एस है वो पी आर टी के बराबर होगा। हाँ समझा रहा हूँ, चलो समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप देखो इस पॉइंट को, इसको देखो, क्यों पॉइंट को, ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, ये वाली। ठीक है, इस पर ये एक रेखा खड़ी हुई है, तो इस इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बस हरे वाले पार्ट को देखो आप, जो ग्रीन कलर में है ना, जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसको देखो, एक सीधी लाइन है, उस पर एक लाइन खड़ी है, तो इस वाले कोण का योग और इस वाले कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये सीधी लाइन 180 डिग्री का कोण बना रही है। इस लाइन ने इस 180 डिग्री के कोण को दो भागों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, तो मैं अब इनके नाम लिख लेता हूँ। पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1 या इक्वेशन। ये समझ में आया सभी को? जल्दी बताइए। हाँ, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। इसी तरीके से अब इसको देखो, अब मैं ये हटा रहा हूं, अब आप इधर वाली लाइन को देखो, इसको, ये, और इसके ऊपर ये रेड कलर में जो है, बस आप रेड कलर को देखो, ये सीधी लाइन, इसके ऊपर एक और लाइन है, तो ये पूरा कोण 180 होगा। पूरा कोण 180 होगा ना, ये वाला और ये वाला जोड़ के दोनों। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर 180 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ? अगर डाउट है तो आर टाइप कर दो, अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मान लो x बराबर 5 है और y बराबर भी 5 है, तो क्या x बराबर y होगा या नहीं होगा? अगर मेरे पास दो चीजें दी है कि x जो है वो 5 के बराबर है, y भी 5 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि x बराबर y है ना? जब इसके राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने आप बराबर हो जाएगी।
इसी तरीके से यहां पर भी मैं वही चीज कह सकता हूँ, ये भी 180 के बराबर है ना, ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। तो इसका मतलब जब इसके राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के। ये चीज सबको समझ में आई मैंने क्या किया है यहाँ पर, क्योंकि ये वाली साइड बराबर थी इनकी, तो इधर वाली साइड भी अपने आप बराबर हो जाएंगी, तो मैंने इनको आपस में बराबर लिख दिया। ठीक है, चलो अगली चीज, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के। तो मैं पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दूं। ठीक है, मैं पी क्यू आर की जगह क्या लिख रहा हूँ, पी आर क्यू, तो लिख देते हैं कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पी आर क्यू है इसको इधर ले आऊंगा, तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी आर क्यू, इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर टी, है ना। मैंने बस इस वाले हिस्से को क्या किया है, उठा के इधर लेके आ गया। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि ये भी पी आर क्यू है, ये भी पी आर क्यू है, दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो ये कट जाएंगे यानी जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण पी क्यू एस किसके बराबर होगा, पी आर टी के, ये चीज, और ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो। समझ में आ गया सभी को, जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। अगर किसी को डाउट है तो आर टाइप कर दो, और अगर समझ में आ गया है सभी को तो वाई टाइप कर दो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करें, ये पोल, अब पोल में क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी कर लो, पोल में कर लो, पोल में करेंगे। अभी आपके एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं तो मैं इसलिए ज्यादा वो कर नहीं पा रहा, है ना। जैसे ही आपके पेपर खत्म हो जाएंगे ना, तो पोल में ही क्वेश्चन हम करेंगे हमेशा की तरह। तो अभी आप ऐसे ही कर लो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, क्योंकि पेपर में तो यही आएंगे ना एक्सरसाइज में से या उदाहरण में से, तो ये ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। अब पहले आप एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या किसी भी लाइन को अगर आपको रेखा सिद्ध करना है तो आप क्या सिद्ध करोगे उसमें। अगर मैं कहूं एक लाइन यहाँ पर खींची है, सबसे पहली चीज तो ये हम समझते हैं कि हमें सिद्ध करना क्या है ना क्वेश्चन में। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर खींच दूं ये, और मैं कहूं कि सिद्ध करो ये एक रेखा है, यस वेरी गुड जतिन, तो आपको बेसिकली क्या सिद्ध करना है कि जो इसका एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि 180 डिग्री एंगल किसका होता है, एक रेखा का ही होता है, एक रेखा का ही होता है। तो आपको यहां पर यही चीज बतानी है, एक मिनट, आपको यहां पर यही चीज बतानी है कि जो ए ओ बी है, ए ओ बी कौन सी लाइन है, उसको भी ड्रॉ कर देते हैं, ए ओ बी ये है। तो ये जो लाइन है आपको सिद्ध करना है ये 180 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है, ये लाइन 180 डिग्री का कोण बना रही है, करो सिद्ध, कोशिश करो कैसे सिद्ध करोगे। आपको ये चीज दी हुई है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, ये चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी हेल्प लेकर आपको सिद्ध करना है कि ए बी जो है एक, ए ओ बी जो है एक रेखा, करो। अच्छा, आपको ये चीज तो पता होगी ना, सभी को पता ही होगी, मैं बस ऐसे ही कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर ये एक रेखा है मान लो इस तरीके से, तो ये पूरा कोण कितना होता है, ये पूरा एक चक्कर कितना होता है, पूरा 360 होता है ना, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो इसी का यहाँ पर यूज होगा, 180 ऊपर वाला और 180 नीचे वाला, तो पूरा कितना हो गया 360। तो एक सीधी लाइन
कि चारों तरफ जो कोण बनता है टोटल वो कितना बनता है 360 डिग्री का, 180 ऊपर और 180 नीचे, तो टोटल कितना हो गया 180 प्लस 180 बराबर 360। तो इसी चीज का यहाँ पर यूज करेंगे हम। ऊपर देखो इस जो लाल वाली लाइन है इसके ऊपर देखो ये बन रहा है 100 सॉरी इस तरीके से, यानी ये पूरा कोण 360 है हमें पता है, ठीक है, ये पूरा कोण क्या है 360 है ये हमें पता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री होता है ना। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि एक पूरा चक्कर कितना होता है, इस तरीके से 360 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पर यही किया है कि ये पूरा एक चक्कर लग रहा है ना, तो एक पूरा चक्कर कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो यानी अगर x y z और w इन सबको मैं जोड़ दूं तो वो किसके बराबर होगा 360 के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद हाँ ठीक है कर लिया है, तो अभी चेक करता हूं। इसके बाद मुझे क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है कि जो मेरा x प्लस वाई है वो किसके बराबर है w प्लस जेड के बराबर। तो मैं क्या करूंगा w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख दो या x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर x प्लस वाई तो ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये जो w प्लस जेड है किसके बराबर है x प्लस वाई के, तो इसको मैं इसकी जगह में रख देता हूँ x प्लस वाई और ये बराबर हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां से ये x और ये x मिलकर 2x हो गया प्लस ये y और ये y मिलकर 2y हो गया, तो 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो यहां से x प्लस वाई कितना है, दो कॉमन यहां पर x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया 360 बटे 2 यानी 180 डिग्री। यानी x प्लस वाई का जो ये जो कोण है ना x और y इनका जोड़ 180 डिग्री है। आप ढूंढना उनको x और y है कहाँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे x और y यहां पर है, ये रहा x और ये रहा y, और ये किस पर बन रहे हैं x और y दोनों इस लाइन पर बन रहे हैं ना, इस पर AOB पर। दोबारा बना रहा हूं, ये देखो AOB पर बन रहे हैं x और y, ठीक है। और इनका जो जोड़ आया है वो कितना आया है 180 डिग्री आया है। इस पूरी रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये x और एक ये y, और x प्लस वाई 180 डिग्री आया, यानी ये रेखा कितने एंगल पर है 180 डिग्री के एंगल पर है। ये रेखा कितने एंगल पर है 180 डिग्री के एंगल पर है। और अगर कोई रेखा 180 डिग्री के एंगल पर होती है तो मतलब वो रेखा ही है, ठीक है। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि AOB एक रेखा है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा अतः AOB एक रेखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। तो हमने 4 क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल यानी टोटल 6 क्वेश्चन आज की क्लास में करे हैं, ओके। तो हाँ अब दिखाओ कॉपी, कौन कॉपी दिखाना चाह रहा था, अब दिखाओ कैसे सॉल्व किया, दिखा दो। ओके सचिन गुड, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया। वेरी गुड शिवानी, ओके। तो देखो ये एक ऐसा पार्ट है ज्योमेट्री जो समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आता है इनको, है ना। क्वेश्चन को करने का मन करता है कि और ज्यादा क्वेश्चन करूं मैं, लेकिन अगर समझ में आ जाए तभी, अगर समझ में ना आए तो ऐसा मन करता है कि इसको तो छेड़ो ही मत, ठीक है। और समझ में तब आएगा जब आप अच्छे से सारे बेसिक्स अपने क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो चलो भाई इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हाँ सबकी कॉपी मैंने देख ली है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और फिर आगे हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा क्या होती है, ओके, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास, और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब जिनको डाउट है, ओके पवित्रा, जिनको डाउट है वो लोग रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।